तो ऑलराइट गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तुम्हारा भी अच्छा का एक और बार एक और न्यू हॉरर वीडियो के साथ। लेकिन ये हॉरर वीडियो कुछ अलग होने वाली है। तो आज हम देखने वाले कुनी मंडे की वीडियो, जो कि हॉरर कार्टून वीडियो बनाते हैं। और अभी बज रहा है रात के 9। ठीक है। और मैं ये वीडियो रात को शूट कर रहा हूँ। तो पहले अपने आसपास देख लेते हैं, कोई नहीं है। और तुम भी देख लो कोई है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुनी मंडे, पुरानी पुरानी हवेली। हवेली। हॉरर स्टोरी। ठीक है, देखते हैं। कहते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो सामने ना आए तो ही अच्छा है। इस दुनिया में कुछ शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। उन्हीं में एक भयानक शक्ति हर 100 साल बाद जाग उठती ओ। है। आज की कहानी उसी शक्ति के बारे में है। रिहान और नेहा दोनों ही राइटर्स थे और मुंबई शहर की भागदौड़ से थक चुके थे। दोनों ने फैसला किया कि वो मुंबई शहर से दूर एक घर ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में उन्हें एक हवेली मिली और वो दोनों उसमें शिफ्ट हो गए। हवेली पुरानी थी लेकिन बेहद खूबसूरत। हवेली के मालिक की मौत हो गई थी और तब से वो खाली पड़ी थी, इसलिए वो उन्हें सस्ते में मिल मतलब कोई भी चीज हमें सस्ते में मिल जाती है, हम उसे क्यों ले लेते हैं? गई। सब कुछ अच्छा था, पर एक दिन जब रियान अपना पुराना सामान अनपैक कर रहा था तब उसे बेसमेंट से एक आवाज आई। उसने बेसमेंट का दरवाजा किसी की खोला आवाज आ रही है। तो उसमें एक पुरानी रॉकिंग ओ। चेयर पड़ी थी जो बार बार एक बड़े से वो संदूक पर चेयर अपना मिल अपने रही है। आप गिरे जा रही थी। वो संदूक बहुत पुराना था और उस पर जंग लगा ताला भी था। रियान को ऐसा लग रहा था जैसे उस संदूक के अंदर से कुछ हिल रहा है। रिहान ने उस संदूक पर लगे ताले को तोड़ दिया। जब उसने वो संदूक खोला तो अचानक उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई। उसके अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया थी और जिसके नीचे एक किताब पड़ी थी और उसके कुछ पेजेस फटे हुए थे। उन पेजेस पर इस लिखा पे था क्या लिखा है ये? त्रिगोरी। त्रिगोरी, छूना मत। यह गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। मेरे को पता है ये छुएगा जरूर से और निकालेगा। मेरे को पता है छूना मत। ये जरूर से ये निकालेगा। गुड़िया आत्माओं को आकर्षित करती है। पर रियान खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, उसने मेरे को उस पता गुड़िया थी से भाई। वो लाल कपड़ा थोड़ा सा तुम्हारे हटाया। खुजली होती है। गुड़िया की ओ आंखें बे। सफेद थीं और शरीर काला। उस गुड़िया में कुछ अजीब सी बात थी। ये बताओ, ये मैं इसको पीछे करता हूँ थोड़ा। ये देखना, इस उसके अब कुछ देखना, ठीक है। पेजेस फटे हुए थे। अब मेरे को तुम ये उन बताओ पेजेस ना। पर लिखा था त्रिगोरी, छूना मत। भाई ये कोई ये गुड़िया है क्या? गुड़िया देखना तुम, ठीक है। आत्माओं को आकर्षित करती है। हाँ। इसका ये फेस हटाए जल्दी पर से। रियान खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस गुड़िया से वो हटा हटा लाल हटा कपड़ा इसको। थोड़ा सा हटाया। गुड़िया की अब तो आंखें मेरे को ये सफेद बताओ भाई, ये डॉल और का फेस शरीर है? काला। उस गुड़िया में भाई कुछ अजीब सी बात थी। है ये। अरे यार, फिर वो पीछे हो गया इतनी मतलब। कि रिहान उस गुड़िया समेत ओ। उस संदूक को वो चेयर दोबारा ऊपर चल अपने रही है। स्टडी रूम में ले गया। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद रिहान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। रिहान को पूरी रात अजीब सी आवाजें आती रहीं, जैसे कोई मतलब कि इंसान की एक खुजली होती है। कोई भी चीज़ से उसे मना किया जाए ना, तब भी उसको टच करता है। और ये खुजली उसके तब जाती है जब उसके साथ कुछ गलत होता है। दर्द में चीख रहा है, उसे बुला रहा है। लेकिन जब जब वो आंख खोलता तो कमरे में उसके और उसकी वाइफ नेहा के अलावा कोई नहीं होता। एक बार रियान अपनी स्टडी में बैठा कुछ लिख रहा था कि अचानक ही कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और कुछ ही सेकंड्स में कमरे की सारी लाइट्स और बल्ब एकदम से फट गए। तभी उसे घर के बाहर किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो वहां एक काली बिल्ली बेरहमी से मरी पड़ी थी। उस दिन के बाद से रियान को हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा था कि उनके घर में कोई और भी है। और वो बेसमेंट की रॉकिंग चेयर सारा टाइम अपने आप ही हिलती रहती। हर समय रियान ये को जरूर उस गुड़िया का चीखें काम सुनाई होगा। देती। उसे रात के अंधेरे में घर के अंदर मरे हुए लोगों के चेहरे भी दिखने लगे थे। वो चेहरे बेहद डरावने होते थे, लेकिन पल भर में उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते थे। रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ये सारी बातें नेहा को बताई। लेकिन नेहा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रिहान ने फैसला किया
कि वो संदूक से मिली उस किताब को पढ़कर त्रिगोरी से जुड़ा राज जानने की कोशिश करेगा। रिहान सारा टाइम उस गुड़िया और उन पन्नों को पकड़कर अबे उस उन्हें गुड़िया को डिकोड क्यों करने टच में कर लगा। रहा है तू? रिहान इतना पागल हो जब चुका उसमें था लिखा कि है वो खुद घर के आसपास के लोगों से त्रिगोरी के बारे में पूछने लगा। और तब उसे किसी ने एक पंडित के पास भेजा। जब वो उस पंडित से मिला तो उस पंडित ने रिहान को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रिहान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि उसने ऐसा हर क्या बता 100 दिया उसे? साल में एक अजीब घटना होती है, ओ। जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या एक ही महीने में आते हैं और तब एक बहुत ही भयानक काली शक्ति जाग उठती है, ओ। त्रिगोरी। ये 3 रातें 100 अच्छा। साल में एक बार जब अप्रैल के महीने में आती हैं तो अपने साथ एक तबाही लाती हैं। 1 अप्रैल चैत्री अमावस्या से लेकर 30 अप्रैल त्रिगोरी यानी इसलिए नाम पड़ा। बैसाखी अमावस्या तक अप्रैल शताब्दी का सबसे खतरनाक महीना बन जाता है और इस पूरे महीने को कहते हैं काल त्रिगोरी। ये त्रिगोरी मतलब इसका नाम है त्रिगोरी। तो वैसा मैं तुम्हें अपने बता साथ एक दूं, ऐसा कहर ला। मेरे को उन चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्ट है जो हमारे शास्त्र वगैरह होते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, मस्त लगता है एकदम मेरे को ये चीज़ें। है। डरावना तो नहीं उस लग रहा पंडित मेरे ने को, रियान को बताया कार्टून कि टाइप जिस में, गांव इसलिए में थोड़ा। रियान अभी रह रहा है वहां 100 साल पहले एक काला जादू करने वाली औरत ने उसी लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया का इस्तेमाल करके काल त्रिगोरी को अपनी नींद से जगाने की कोशिश की थी। और तब एक ही रात में पूरा का पूरा 500 लोगों का गांव मारा गया था और आसपास के सारे गांव में ऐसी बीमारियां फैलने लगी जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब सुनकर रिहान ने उसी पंडित से मदद मांगी। उस पंडित ने रिहान को 2 काली बिल्लियां दी और कहा कि वो अगले 2 दिन में उसके घर आएगा और त्रिगोरी को शांत करेगा। रिहान पूरा दिन घर में उस पंडित के बताए शुद्धिकरण के नुस्खे आजमाता रहता और उन काली उसने बिल्लियों ये दो को बिल्लियाँ पकड़ा 24 दी घंटे ऐसे। अपने पास रखता। रिहान नेहा से कहता कि ये काली बिल्लियां उनको घर की प्रेत आत्मा से बचाएंगी। नेहा से अब रिहान का पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद वो पंडित उनकी हवेली में आया। पूजा का सामान देखकर ही रिहान और नेहा की रूह कांपने लगी, ऐसा क्या क्योंकि था? ओ उसमें इंसानी खोपड़ी, भाई, मरे हुए ये जानवर इंसानी और ऐसी खोपड़ी और ही ये कई मांस अजीब लेके अजीब आया चीजें ये। थीं। लेकिन उस पर पंडित ने पूजा में ये सब रिहान को इस्तेमाल हिम्मत कहाँ रखने को होता कहा। है? उसने हाथ में एक लाल कपड़ा लिया और उस लाल कपड़े से उस गुड़िया को निकाल के भाई पूजा मेरे को स्थान इसमें के कोई डरावना नहीं बीच लग में रहा, बीच रख मतलब दिया। पंडित ने देरी ना करते मेरे हुए को ये गुड़िया पूजा हॉरर शुरू लग कर रही है दी थोड़ी। और मंत्र थोड़ी क्या आवाहन भाई, से देखो उसे। काल त्रिगोरी को शांत करने की कोशिश करने लगा। ओ पूजा शुरू करते ही भाई, रिहान इसको को देखना ठीक है। बहुत तेज दर्द में किसी मैं की इसको चीखें रोकूंगा सुनाई वीडियो देने को। लगी। तभी रिहान और नेहा ने देखा कि गेट अबे की दीवार के अंदर से ओ, एक बहुत ही डरावनी अच्छा इसी का 10 नाम है फुट क्या, लंबी त्रिगोरी? परछाई निकली है जो उनकी तरफ आ रही है। जैसे जैसे वो परछाई उनकी तरफ आ रही थी वैसे वैसे घर की सारी लाइट्स अपने आप फूटती जा ऐसा ही रही होता थी। है भाई। तभी एकदम से मूवीज में बहुत भी ही ऐसा ही तेजी से होता है। दरवाजा खुला और वो परछाई घर के अंदर आकर हवा में कहीं गायब हो गई। मतलब ये तो मूवीज का सीन लग रहा है मेरे को, जैसे मूवीज में होता है ना कि कोई उस पुरानी हवेली में जाता है और वहाँ पर कुछ अलग होने लगता है। फिर वो भाई पंडित को बुलाते हैं, फिर उसके बाद वो पंडित सब कुछ सही करता है। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और पिक्चर का एंड हो जाता है। ऐसा ही होगा सर इसी में भी, देखते हैं। और तभी घर की सारी चीजें हिलने लगी। ओ। वो बिल्लियां आपस में एक ओ। दूसरे से इतनी बुरी तरह लड़ने लगी कि उन्होंने एक दूसरे को नोच काट कर मार डाला। मैं देख लूँ भाई, मेरे पीछे तो नहीं नेहा है को कुछ। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है, अरे उसी की इसलिए वजह से उसने हो रहा है हड़बड़ी वो। में बिना लाल मैं क्यों कपड़े के निकाला उसे? उस गुड़िया को उठाया और उसे काट कर जला दिया। ये देखते ही वो पंडित कांप उठा। उसने बताया कि काल त्रिगोरी से ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा और बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को छूने की हिम्मत करके नेहा ने अपने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया और है और अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो पंडित पूजा को बीच ओ में छोड़कर ही घर से जाने लगा। भाई। रिहान उस पंडित से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन वो पंडित इतना घबराया हुआ था कि उसने कुछ नहीं सुना और वो वहां से चला गया।
अब तो कुछ खतरनाक रेहान और होगा। नेहा की उस रात बहुत बुरी लड़ाई हुई। रेहान उस पूरी रात सो नहीं पाया ओ क्योंकि उसे बार बार वही 10 फीट लंबी परछाई दिख रही थी जो धीरे धीरे और ज्यादा डरावनी होती जा रही भाई थी। ये अगली मतलब सुबह ये उसे नेहा हवेली के तो बिल्कुल चिल्लाने की वैसी ही लग आवाज रही आई। है जैसे फिल्मों में होती वो है। उसके पास पहुंचा। ठीक है। तब नेहा ने बताया कि पिछली रात उसके माँ बाप के घर में आग लग गई ओ और उसकी पूरी फैमिली उस फायर एक्सीडेंट में बहुत मारी गई। रेहान ने डर के मारे अपना सर भाई। पकड़ लिया। वो समझ गया था कि ये सब काल त्रिखोरी की वजह से हो रहा है। कुछ ही देर में उसे एक और खबर मिली। अब जो इसके घर से पंडित मिलेगी क्या? उनके घर पूजा करने आया था उसको मार उसे डाला क्या? किसी ने जंगल में बेरहमी से मेरे को लगा मारकर ही छोड़ था। दिया था। अब रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थक हार कर रिहान ने सोचा कि वो संदूक को भी जला देगा। लेकिन जैसे ही वो संदूक तक पहुंचा उसने देखा कि वो काली गुड़िया वापस से जुड़ गई है ओ और वो उस संदूक के ऊपर बैठकर उस भाई देखो भाई, मेरे को कुछ भी इसमें हॉरर नहीं लग रहा इस वीडियो में। मेरे को ये डॉल ज्यादा हॉरर लग रही है। इसका फेस देखो तुम पहले। भाई साहब, इस वीडियो का सबसे डरावना बात भाई मेरे को ये डॉल लगती है। से देख रही है। तभी फिर से ओ उसे नेहा के चिल्लाने की आवाज आई। जब वो अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि नेहा के हाथ में एक चाकू है और उसके पीछे वही और 10 फीट भयानक भाई लंबी इसकी परछाई। आंखें देखो, ये नेहा आंखें। रिहान को देखकर अबे पागलों की तरह हंस रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता नेहा उसकी तरफ भागी। गांव वालों को कई देर तक उन दोनों के चिल्लाने की आवाजें आई। जब वो लोग उनकी मदद करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली खुली पड़ी है और और हवेली की किधर गए वो सारी दोनों? दीवारों पर खून से ये क्या लिखा है? काल त्रिघोरी लिखा है। काल त्रिभुरी। अबे ये सब जब तरफ लिखा गांव है वाले देखो। हवेली की बेसमेंट में गए तो भाई उनके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो दोनों पति पत्नी घर की बेसमेंट में बेजान पड़े थे। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें दोनों रेहान को की मार स्टेटमेंट दिया। मिली। उसकी डायरी मिली जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो सब भाई लिखा था। लेकिन जब पुलिस ने पूरा घर छाना तो उन्हें वहां ना ही कोई संदूक मिला और ना ही कोई गुड़िया। और बस दीवारों पर बड़े बड़े खून से लिखे हुए दो शब्द, काल काल त्रिघोरी। त्रिघोरी। भाई मेरे को इस वीडियो में कुछ डरावना नहीं लगा। मेरे को सिर्फ वो डॉल ज्यादा डरावनी लगी। वो मतलब जिस तरीके से बनाई है ना डॉल, मतलब जिसने बनाई है कूनी मंडे, उसने जिस तरीके से भाई इस डॉल को बनाया है, मेरे को सबसे हॉरर पार्ट इस वीडियो का यही लगा, इस डॉल का। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।